नमस्कार आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि सभी जानते हैं, वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, मैं नहीं बना पा रही हूँ, कुछ पारिवारिक समस्याओं के वजह से वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। पर आज मुझे लग रहा है ऐसा कि कुछ बात तो डिस्कस करना चाहिए। समथिंग अगर मेरी बात कुछ लोगों तक पहुँचे, कुछ लोगों तक भी पहुँचती है, तो शायद मुझे पता चले कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत। पर मैं अपने हिसाब से, मतलब मुझे जो लग रहा है, मैं ठीक हूँ। हर इंसान की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू होती है, मेरा भी है, ठीक। मैं ज़्यादा मतलब घुमा फिरा के बात नहीं कर सकती। जो है वो क्लियर बोल दो और बात ख़त्म करो। मेरा ये हिसाब किताब है, मैं ऐसे ही चलती हूँ, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि अभी मुझे कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ऐसा लगा, पता चला एक्चुअली कि बेटा और बेटी, ये दो चीज़ जो है ना, ये भाई अलग ही रहते हैं। चाहे समय कोई भी आ जाए, चाहे लोग कितने भी मॉडर्न हो जाएं, चाहे लोग मुंह से कितना भी बोल ले कि नहीं नहीं मैं तो बेटा और बेटी एक ही मानता हूँ, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी। क्योंकि वो एक लाइन है ना कि जिस पे बीतता है वही जानता है। शादी के बाद अगर एक बेटी अपने पिता के घर में हक से पिता के लिए ही बोल रही है तो वो गलत हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारा शादी हो गया है, तुम अपना घर देखो जाकर, तुम क्यों बोल रहे हो, है ना। मतलब एक माँ ने अगर 2 बच्चे जन्म दिए हैं, 4 बच्चे जन्म दिए हैं, तो भाई उसी माँ के तो हैं, चाहे बेटी है या बेटा है। मतलब अगर उसमें मतलब अधिकार है तो उन चारों का है। माता पिता के प्रॉपर्टी पे जब बच्चे अधिकार करते हैं तो माता पिता पे भी तो तुम्हारा उतना ही अधिकार बनता है ना। मैं प्रॉपर्टी के लिए नहीं बोलूँगी, लेकिन माँ बाप के लिए तो बोलूँगी ना। भाई तुमने अगर 4 बच्चे जन्म दिए हैं, 2 बच्चे जन्म दिए हैं, कितना भी, तो दोनों का तो बराबर का अधिकार है। फिर अगर माँ या पापा को तकलीफ होता है तो क्यों ये हक है कि शादी हो गया है तो बेटी नहीं बोलेगी, सिर्फ बेटा ही बोलेगा। और भाई आश्चर्य की बात यह है कि एंड टाइम पे तो मतलब माता और पिता भी पलटी मार देते हैं कि भाई तुम अपना घर देखो जाकर, तुम मत बोलो। समझ में आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था कि जो भी कुछ है भाई, बेटा और बेटी तो बराबर है ना। जब तुम बोल सकते हो तो हम भी बोल सकते हैं, है ना। माँ तो मेरी भी है, किसी की भी माँ हो, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता था, मुझे लगता था सब बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं। पर जब वास्तविक चीज़ सामने आया ना तो दिमाग खराब हो गया। और तब गुस्सा का लेवल इस लेवल पे गया कि मतलब यहाँ से ख़त्म हो गई मैं। समझ में आ रहा है? तो अभी बस एक चीज़ दिमाग में और अच्छे से, बहुत अच्छे से फिट हो गया है कि आप जिसके लिए खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए आप स्टैंड ले रहे हैं, पहले आप उससे पूछ लीजिए कि भाई मैं स्टैंड ले रहा हूँ, आप मेरे साथ हो ना। एंड टाइम पे ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि बेटी घर में झगड़ा लगा रही है। समझ में आ रहा है? ये नहीं होना चाहिए, ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए, एक्चुअली नहीं होना चाहिए। हम आज इतने आगे बढ़ चुके हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं ना, लेकिन फिर भी अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो तो सिर्फ मुंह से आगे बढ़ रहे हैं यार, दिमाग से उधर ही है। दिमाग से आदमी आगे बढ़ा ही नहीं है। आपके लिए कोई पॉलिटिकली कितना भी आपका साथ दे दे, बट जब रियल चीज सामने आता है ना तो सब पीछे खसक जाते हैं, सब पीछे खसक जाते हैं, पता है। और मेरे को दिखावा करने में मतलब नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है यार। जो है वो सब जानेंगे। अगर आपको आज मैं बता दे रही, प्याज नहीं है, ये तो सेव है, 2 बार के लिए कोई कह देगा कि हाँ प्याज है, सॉरी हाँ सेव है, लेकिन कोई बार बार तो नहीं कहेगा ना। समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा मतलब ऐसे हुआ है ना कि बस अब चुप हो जाओ, अब मत बोलो, मत बोलो। सामने वाला जब तक नहीं बोलता है ना कि
मेरी मदद करो, तब तक अब मुझे ऐसा लगता है कि मदद मत करो। उसमें ही भलाई है, उसका भी और तुम्हारा भी, और तुम्हारा ज़्यादा। क्योंकि बाद में तो जब झगड़ा ख़त्म होता है तो वो दो जो लोग जिसके बीच में झगड़ा हो रहा है वो दोनों तो एक हो जाते हैं, आपका मरा जाता है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे बुरे इंसान में फिर आपका गिनती होगा कि भाई ये उस समय ऐसा ऐसा बोल रहा था या बोल रही थी। ठीक है, तो इसीलिए जब तक कोई सामने आके ना बोले ना कि हाँ मदद करो, तब तक मत जाओ भाई। तब भी 2 बार सोच लो कि मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, हम लोग भावनाओं में बह के मदद कर देते किसी का भी, यही तो इंसानियत है ना। एक बेटा बेटी का फर्ज भी यही है, मुझे ऐसा लगता है। पर आज भी गड़बड़ है सर, बहुत गड़बड़ है। नहीं होना चाहिए लेकिन ऐसा, है ना, नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं वीडियोस, मतलब वीडियो में आप फेक आप एक दो वीडियो बनाओगे ना, आप फेक चलता है, पर आप हर वक्त फेक नहीं हो सकते। मेरे साथ नहीं होगा ऐसा। अगर मैं वीडियोस कंटिन्यू करूँगी तो मैं फेक नहीं कर सकती। जो मेरे साथ रियल में होगा ना, वो सब समझ भी जाएंगे कि अच्छा ये रियल ही बोल रही है जो भी बोल रही है। क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती फेक यार, मेरे से होता ही नहीं है। 2 मिनट के बाद मैं खुद ही इरिटेट हो जाती हूँ। मैं इतना बकचोदी नहीं कर सकती मैं। समझ में आ रहा है? चलो बाय। अगर आपका लास्ट मेरा यही लाइन होगा कि अगर बेटा और बेटी है तो सिर्फ मुंह से मत बोलो कि दोनों बराबर है, यहाँ से बोलो। दिल में अगर है कि दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर अधिकार दो। ये बात पैसे के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बात मान सम्मान के लिए है। समझ में आ रहा है? बच्चों के लिए है कि जैसे 2 बच्चों में झगड़ा होता है और माता पिता आते हैं बीच में बचाते, वैसे जब माँ और पापा के बीच समस्या हो तो आपने उन दोनों बच्चों को इतना राइट दो कि भाई तुम बोलोगे तो ये भी बोलेगा या बोलेगी। समझ में आ रहा है? दोनों को इक्वल रखो, इक्वल रखो, मुंह से नहीं रखो, रियल में रखो, प्रैक्टिकली रखो। ठीक है, बाय।